एक आज बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे और कल 11 बजे वाला में 11 बजे वाला में उसका रिपोर्ट भेज देंगे। अच्छा। मतलब पेनक्रियाज की पतली था उसका, ठीक। पेनक्रियाज में स्टोन। हम्म। आपको हम आपसे पूछे थे भाई जी आज से 6-7 महीना 8 महीना पहले ही उसके लिए, तो आप बताए थे गोल ब्लैडर के लिए, लेकिन वही हम पेनक्रियाज में उसको दे दिए ताकि पेनक्रियाज का अलग से कुछ मिल नहीं रहा था। वो एम्स तक दिखा करके वहां का सारा रिपोर्ट लेकर के आया था। ऑपरेशन भी डॉक्टर करने को तैयार नहीं था उसका, एम्स में बोला इसका होगा ही नहीं ऑपरेशन, जीवन भर आपको दवाई पे ही रहना है। तो बोले ठीक है इसका 2 साल लगेगा टाइम। तो 6 महीना भी हुआ है तो 4 mm उसका कम हुआ है। 6 महीना में 4 mm कम हुआ है, तो वही रिपोर्ट करके फोन की थी आज। अररिया की ही है, तो हम सोचे कि बता देते हैं, कल 11 बजे रिपोर्ट उसका व्हाट्सअप करेंगे उसका। बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भैया। आपके सानिध्य में तो अनोखे अनुभव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 11 बजे विशेष जानकारी के लिए इस अनुभव के संग कि क्या क्या हुआ उपचार। तो 11 बजे की कक्षा में पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज में स्टोन, जो गॉल ब्लैडर स्टोन और पैनक्रियाज के स्टोन में जो उपचार भैया के द्वारा किया गया, उसकी जानकारी के लिए कल 11 बजे की कक्षा में। और कल की 11 बजे की कक्षा एक विशेष रूप से होती है, मंगलवार की कक्षा नारी सुरक्षा के ऊपर होती है। तो साथ ही साथ इस अनुभव के संग भी प्याज छीलेंगे। प्याज छीलना तो शायद चौपाल में कई लोग समझते होंगे, नए लोगों को तो नहीं पता कि प्याज कैसे छीला जाता है, और चौपाल की प्याज कैसे छीली जाती है वो कल 11 बजे पता चलेगा। ठीक है। मुकेश देवी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहनों को, सभी बहन भाइयों को। भैया जी मेरे को ये पूछना था, मतलब एक मेरे पास आई, उसको ना 5 साल पहले बाजू पे बेड पे से गिरने से चोट लग गई थी भैया जी। तो उसको ना बाजू अब दर्द करती है, और ये जो मुंड होता है ना भैया जी हमारा, तो ये उसका ना डॉक्टर ने ये बताया भाई ये तो जमा हुआ है अंदर से। उसके लिए उसको क्या दूं भैया जी? पुराने चोट का अगर दर्द हो तो अगर मेरे से घर की चीजों से पूछें, रसोई घर में, तो हाँ मालिश, जी। मालिश बेहद जरूरी है। और हाँ फिटकिरी जी। की भस्म को दूध में मिला के, गुनगुने दूध हाँ में फिटकिरी की भस्म 1-2 चुटकी मिला के सुबह और शाम लंबे समय तक पिए। जी घर की, भैया मालिश कौन से तेल से करवाऊं उनकी? सरसों के तेल में घर के सभी गर्म मसाले डाल दीजिए और पका लीजिए। जी भैया जी। थैंक यू भैया जी यही। और वैसे भैया जी मैंने उसको फीडबैक भी है एक, वो ना भैया जी मैंने उसको ना धातु श्रवित जल कराया, मतलब पीने के लिए दिया बना के। तो भैया जी वो पहले ये कहती थी भाई मेरे को ना टाइम टांगों में दर्द, सिर में दर्द, और चलते टाइम बस ऐसे रहा भाई पड़ जूं, कुछ काम ना करूं। जैसे जिस दिन से भैया जी वो ये जल पीने लगी है ना, उस दिन से उसके में बिल्कुल इतनी एनर्जी सी आ गई है ना, उसकी टांगों में दर्द है ना भैया जी, सिर में दर्द है बिल्कुल। वो कह रही भाई ये तो जल ना बिल्कुल जादू का काम करता है, एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, भला ये जल बहुत अच्छा है। हाँ जी भैया जी ये फीडबैक है। जी जी। तो धातु स्रावित जल बनाती कैसे हैं? मटके को उल्टा करके या सीधा करके? नहीं भैया जी, वो ना लोहे की कढ़ाई है, उसमें ना चांदी का सिक्का है भैया जी, सोने की अंगूठी है, और तांबे का एक, मतलब गड़े के ऊपर का जो ढक्कन होता है कच्ची मिट्टी वाला, एक वो है भैया जी उन्हें रात, और उसमें मुनक्के, किशमिश भी मुनक्के, जो इनमें से एक चीज। और भैया जी इसको ना जैसे सुबह भिगोई तो शाम को बॉईल करते हैं, बालते हैं भैया जी इस पानी को, और जो शाम को भिगोते हैं तो सुबह बॉईल करके रखते हैं भैया जी, ये पीते हैं सारा दिन। कितने पानी में डुबाते हैं? 2-4 चम्मच पानी में? आना भैया जी कढ़ाई भर के कढ़ाई भर के भैया जी, उसमें कम से कम 2 लीटर पानी आता है भैया जी, वो इतनी बड़ी कढ़ाई है, उसमें वो सारा दिन हम वही पानी पीते हैं भैया जी। अपने फैमिली को भी देती हूँ, अपने बच्चों को, मैं खुद भी जी, अपनी सास को और उसको भी दिया मैंने, वो कह रही मेरे को पहले से बहुत आराम है और सास के बेटे को? भैया जी वो नहीं लेते, वो कम करके लेते हैं, वही वो कहते हैं जी उसका, न गई तू कहाँ से डॉक्टर आई गई है और वो सास के बेटे मैं कौन आपके? हाँ जी भैया जी कभी कभार ले लेते हैं, वो तो ड्यूटी करते हैं भैया जी, इतना तो उनका बंद रहता है, जैसे वो घर आ जाए फिर वो भी ले लेते हैं। नहीं नहीं, अब वो सास के बेटे आपके लगते कौन है?
हस्बैंड जी। 500 रुपया। मान गया 501। वाह वाह। हाँ जी। अभी थैंक यू अभी आ गए भैया हैं, अभी आ गए हैं, आना बाकी है। जी। नहीं आना बाकी है भैया जी, अभी तो ड्यूटी गए हैं। आ जाएंगे तो उनको 500 रुपये अपने पास से दे दीजिएगा, और उसके जी भैया जी। फोटो खींच के भेज दीजिएगा, और वो पैसा फिर उनसे लेके गुल्लक में डाल दीजिएगा। जी भैया जी। जी ठीक है भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनिरुद्ध यादव भैया, योगाचार्य अनिरुद्ध यादव भैया। हाँ, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। और आवाज सही आ रही है कि वीडियो बंद कर दूं? अभी तो सही आ रही है, जब होगा तो बता दूंगा बंद। अच्छा। एक लगभग 48-50 साल की महिला हैं, और उनको हमने दिया अड़ूसा अर्घ। काफी दिन से दिया हूँ, तो कुछ ना कुछ कारणवश वो नहीं पी रहे थे, तो हमने थोड़ा सा प्रेस किया कि नहीं, जो दिया हूँ उसको पियो। उसे पहली बार ऐसा मैंने सुना कि मतलब उसके मुंह से कि जब मैं इसको पियो, जब पीती हैं तो उनको सांस और चढ़ जाती है, और सिर्फ सोए रहें ऐसा उनको लगता है कि बस सोए रहें। भैया ऐसा क्यों? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। मैं जबकि मेरी माँ को पिलाया हूँ, माँ हमारी बोलती है, अभी भी बोलती है कि नहीं, हमें 2 बाटल और दे दिया। जी जी। ऐसा है, उनको बोलिए गुनगुने पानी में हर 2 घंटे पे पहले दिन पी लें। ठीक है, पहले दिन हर 2 घंटे अच्छा। पे, हाँ। हर 2 घंटे पे पहले दिन गुनगुने पानी में मिला के पिला दीजिए। अच्छा अनिरुद्ध भैया, अनिरुद्ध भैया, जी। हाँ जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा आप बताना भैया, आपकी जी। माँ का बेटा आपकी पत्नी का कौन लगता है? मेरी माँ का बेटा मेरी पत्नी का उसका पति है। नहीं, रंजना फंस जाओगी। भैया की बुझेली पहेली है। मेरी माँ का बेटा मतलब मैं, मेरी पत्नी का क्या लगता है मतलब पति। तेरा बाप। रंजना का बाप। चलिए, ठीक है, मैंने कहा शायद आप भी बोलने वाले हो हस्बैंड, तो मैंने कहा 500। खैर, ऐसी गलती हम जल्दी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन और पाल। आपका जो दोनों, जी जो भैया। जो दोनों बच्चे के लिए दिए थे, वो बच्चे को दोनों सेंटेनियम और एक अड़ूसा वाला होम्योपैथी, वो बच्चे को बहुत अच्छा फायदा किया, और बच्चा बहुत बढ़िया है। जी भैया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओसिमम सेंटम और जस्टिसिया। जी। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम सुमन पाल, मैं मेरठ शताब्दी नगर से। भैया जी, मेरे जीजा जी को खांसी थी, इतनी खांसी थी कि है ना, मतलब सांस नहीं आ रहा था खांसते खांसते। तो बहन ने पूछा कि क्या करूं मैं, फिर भैया जी मैंने कलर, स्केच वाला कलर लगाने को बोला था उनको, हाथ में लगाने के, बाएं हाथ में रेड कलर, और सीधे हाथ में कन की उंगली में नखून पर, और अंगूठे के पास वाली उंगली में, अंगूठे के पास वाली उंगली में नखून पर, और बाएं हाथ में भैया जी दोनों रेखा के, और अधोरे की रेखा के। तो भैया जी उनको आराम है, आज वो आए थे तो बोल रहे थे खांसी को मुझे बहुत आराम है, और वो बोल रही थी कि है ना सांस नहीं आ रहा था खांसते खांसते। और भैया जी कल भी मेरे बेटे को, वो दवाई वगैरह कुछ लेता नहीं है, तो उसको भी मैंने कलर लगाया, तो उसकी खांसी भी भैया जी ठीक हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भैया जी। जी, तो आपके आपके बहन का मतलब आपका जीजा आपके बहन के कौन लगते हैं? प्रतिदेव भैया जी। ठीक है। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया ये चौपाल वाले आपके पास में फंसने वाले नहीं है भैया, कितने कोशिश कर लीजिए। हाँ। जी भैया, मैं बोल रही थी भैया, जैसे ना मेरी ननंद आज से 1 डेढ़ महीने पहले गिरी थी भैया। तो उनके गिरने के बाद मेरे को 2 दिन के बाद पता चला, तो मैंने ये फिटकरी और दूध वाला बताया था। तो लगभग उन्होंने शायद 7-8 दिन ही किए होंगे। तो भैया इसको कितना दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं? अभी तो जैसे गैप हो गया है, अभी भी चोट में दर्द है उनके। कैंसर के रोगी लगभग लगभग 3 महीने लगातार। अच्छा। कैंसर के रोगी लगभग 3 महीने लगातार। तो गांठ छोटे होते हैं, कैंसर की गांठें नष्ट होती है। दर्द तो अलग बात है। और चोट के दर्द में जहां पे खून का जमाव हो जाए, उस जगह फिटकरी की भस्म का दूध लंबे समय तक भी लिया जा सकता है, जब तक कि वो पूर्णतः दर्द में आराम ना मिले।
आप सभी को याद है जब फिटकरी की कक्षाएं चल रही थी तो उसमें एक खजूर में गुग्गुल और फिटकरी की भस्म डाल के गोली बनाने के लिए बताया गया था। मेरे पिताजी ले रहे हैं, तीसरा दिन है, 3 दिन में उनको 70% आराम है। ठीक है। तो फोन आया था तो मैंने कहा भाई आप यही कर लो जरा। ठीक है, तो उन्होंने किया। तो तीसरा दिन आज, कल कल फोन आया था। हाँ, कल फोन आया था। 3 दिन उन्होंने लिया, उनको काफी आराम है क्योंकि वो एज ए पुलिस में रिक्रूट हुए थे। तो जीडी, आपको पता है कि जनरल ड्यूटी करने वाले का और बाद में पुलिस की नौकरी, पैरामिलिट्री फोर्स में कितना हार्ड वर्क करना होता है, फिजिकल वर्क, जिसकी वजह से 60 की उम्र होते होते तो घुटने सब जोड़ जवाब दे चुके होते हैं। पीटी उषा से भी बुरा हाल हो जाता है। पीटी उषा का पहले हो गया और इन लोगों का बाद में होता है। जी मोहनी पंचाल बहन। वंदे मात दीदी माइक अनम्यूट करो। दोबारा आ जाइएगा। वंदे मात। हाँ जी दीदी। जय श्री राम भैया जी। हाँ जी। भैया जी बेटा है मेरा 25 साल का, उसको ना भी 2 दिन से ही अचानक से मतलब जैसे गला ऐसा पक गया है अंदर से। मतलब कि आज तो ये बोल रहा है कि भी मेरे से कुछ नहीं खाया जा रहा। सुबह बस थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी भैया जी दूध डाल के, और मतलब पानी भी पी रहा है ना, तो उससे भी बोल रहा भी मेरे को लग रहा है जैसे। फिर मैंने वो हल्दी के पानी से गरारा करवाया, लेकिन उसमें भी बोल रहा भी ऐसे हो रहा है मेरे को जैसे कि मतलब मिर्ची का तेज वो होता ना, उस तरह से महसूस हो रहा है। तो फिर उसके लिए क्या करूं भैया जी? धनिया और घी उबाल के पिला दीजिए। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच घी, 1 गिलास पानी में उबालें। जब आधा चम्मच रह जाए, आधा गिलास रह जाए तो थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पिला दें। मोनिका प्रधान बहन, नोएडा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया 3 अनुभव है। पहले तो मेरे बच्चे का दीदी हाँ भैया। आप सभी तो पुराने हो, टेक पोजीशन समझ गए होंगे। जी भैया।